नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो स्टार्ट किए हुए हैं मतलब क्लास 10th का NCERT बुक से आज दोस्तों हम आपको बताएंगे लेसन यानी कि एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, जिसमें से कि ये आपका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। इस तरह का सवाल अभी उसमें आएगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि कल जैसे हम आपको बता रहे थे 1.2, तो उसमें आपका 3 प्रश्न अभी और बचा हुआ है, ठीक है। उसे दोस्तों आज हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो देखिए, और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर आते हैं हम 5 पे। इस सवाल को पहले आप देखिए। कहता है इसमें कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n जो है ना, संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न यदि आपको आ जाए, ठीक है, तो उसे बनाना कैसे है वहां पे ये समझिए। सबसे पहले दोस्तों हल में हम क्या लिखेंगे कि 6 पे पावर n का अविभाज्य गुणनखंड आप कैसे लिख सकते हैं, हमको ये बताइए। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 2 गुना 3, ठीक है, पे होल पावर n, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n, हाँ या ना। देखिए अब ये तो हम लिख दिए, या दोस्तों हम कहे यहाँ पे कि जब कोई भी प्राकृत संख्या जो कि 0 पे समाप्त होती है उसके अविभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n या 2 गुना 5 का गुणनखंड उसमें होना चाहिए, ठीक है, के रूप में हो, तभी वह संख्या जो है ना उसमें 0 पे समाप्त हो सकती है। अब इसी जरा सा आप उदाहरण लेके समझिए। जैसे हम कहें दोस्तों कि 6 पे पावर है, मान लीजिए अभी आपके पास 2 है, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये कितना आएगा दोस्तों 36, ठीक है। अब आप देखिए कि 2 से गया ये आपका 18 और 2 से ये 9 और 3 दिया ही 9, हाँ या ना। अब समझिए इसके लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 2, 1 2 आया ना, फिर यहाँ पे कितना गया 3 पावर 2, इस रूप में आया। क्या दोस्तों यह इस रूप में आया है 2 पे पावर n और 2 पे 5 पावर n, मतलब कि 2 पे पावर n बोले तो प्राकृत संख्या, ठीक है, यानी कि आपका नेचुरल नंबर जो आता है 1 2 3 4 5 7 इस तरह से बढ़ते हुए आता है ना। तो ये हम बोल रहे हैं, इसका अर्थ यानी कि n जो लिखा हुआ है तो हम कहें कि ये 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो क्या इस संख्या के अंत में 0 पे संपन्न हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन अब देखिए हम बताते हैं, जैसे हम कहें यहाँ पे 40 है, इसका आप अविभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, मतलब 2 से हो गया 20, 2 से हो गया 10 और 2 से हो गया 5। देखिए तो 2 पे पावर 3, 5 पे कितना हो गया 1। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब तक 2 और 5 का गुणनखंड नहीं आ जाए, मतलब 2 कितना हूँ बार लिखा रहे उसमें इस नंबर में और 5 कितने हूँ बार लिखा रहे, ठीक है, लेकिन 2 और 5 के रूप में होना अनिवार्य है, तभी वह उस संख्या के अंत में 0 आएगा। जैसे एक ठो और देखिए, हम कहें यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मान लीजिए कि 125 है, तो इसमें तो नहीं आएगा। जैसे हम कहें 120 है, अब देखिए तो 2 से हो गया 6, मतलब यहाँ 60 और 2 से हो गया आपका 30, फिर 2 से 15 और 3 बचे 15। अब समझिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 पे पावर कितना है 3 है, 5 पे 1 है, 3 पे 1 है, ठीक है। हम क्या बोले कि जो नंबर आपके पास है उसका अविभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उसमें 2 और 5 आ रहा है तब कहेंगे कि इस नंबर में अंत में 0 आएगा जरूर, ठीक है। इसे गुना करने के बाद 0 हमेशा आएगा। यही इस प्रश्न का आंसर है। मतलब अब यदि दोस्तों यहाँ पे 6 पे पावर n है, ठीक है, तो क्या इसमें आया, हम लिखेंगे अतः 6 पे पावर n जो है मतलब कि अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। बस इतना कर देना है, हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना कि ये कैसे आया। देखिए अब इसी में जैसे को उदाहरण आप लेके बनाते हैं इस तरह से, तो भी आप आराम से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे, ठीक है। इसे आप समझिए, सवाल नंबर 6 को आज इस लेसन को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए इसे आप कॉपी में अच्छे से बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 6। कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, और प्लस यहाँ पे दोस्तों 13 ही है, ठीक है।
आप अपने बुक में देख लीजिए एक बार, ठीक है। और ये नंबर, ठीक है, एक भाज्य संख्या है। आपको हम दोस्तों पीछे के वीडियो में बताए हैं कि भाज्य एंड अभाज्य क्या होता है। देखिए, यदि हम कहें कि एक नंबर आपके पास है और वह नंबर जो है ना, मतलब कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका भाज्य संख्या बोलते हैं। अगर एक और सिर्फ स्वयं से ही वह नंबर कटे तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब एक आदमी को अगर 3 4 5 आदमी मिलकर मार रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। और यदि एक मतलब कि एक व्यक्ति है और उसको केवल 1 और 2 आदमी ही मार रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो आपका अभाज्य संख्या है। देखिए, जैसे हम कहें यहाँ पे आपके पास 20 है, देखिए तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और स्वयं 20 से भी कट जाएगा, हाँ या ना, और 10 से भी कटेगा, है ना। तो हम क्या बोले आपको कि एक नंबर है और उसको एक और स्वयं, ठीक है, इसके अलावा कोई और संख्या से कट जाए तो उसे आप समझेंगे कि यह एक क्या है, आपका भाज्य संख्या है। अभाज्य में क्या बताएं दोस्तों आपको हम, कि केवल एक और स्वयं से कटना चाहिए, दैट मीन्स क्या है, आपका ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। देखिए, अब हम दोस्तों यहाँ पे आते हैं। इस सवाल में कहता है इसमें कि आपको व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। ये लिखिए आप 7 11 इंटू 13 प्लस कितना हो गया आपका 13, ठीक है। इसे भी बनाना है। तो देखिए, यहाँ से दोस्तों कॉमन क्या मिल रहा है बताइए, 13 कॉमन मिल रहा है। तो 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस यहाँ क्या बचा आपका 1, हाँ या ना। अब कितना को ये थोड़ा पता नहीं होगा, ठीक है, कि कॉमन आप निकाले कैसे। देखिए, इसमें दोस्तों यहाँ पे क्या है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 यहाँ भी है। तो 13 और 13 यदि कॉमन यहाँ से हम निकाल लेंगे तो इससे भाग लगाएंगे, ठीक है। इस सब में हम भाग लगा रहे हैं, यहाँ तो कट भी नहीं करेगा। तो आप लिखिए सिर्फ 7, यहाँ पे कितना हो गया 11, 13 एकम 13 कट गया, 13 एकम 13, लेकिन ये प्लस में लिखाएगा, ठीक है, समझिए, समझिए। आप देखिए यहाँ पे कितना है, 13 इंटू ये हो गया 77 और प्लस 1 कितना हो गया 78। समझिए, हम कहें कि एक आपके पास क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या है और ये क्या है, आपका भाज्य संख्या है। कैसे जाने की ये भाज्य संख्या है, देखिए, जैसे हम कहें कि ये 78 है दोस्तों, 2 से कटेगा, 13 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, ठीक है। हम क्या बोले कि एक और स्वयं से यदि सिर्फ कटता है तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य। लेकिन अगर मान लीजिए कि यह नंबर मतलब कि 4 गो से कट रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 2 के से ज़्यादा कट जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका भाज्य संख्या। यहाँ समझिए, फिर यहाँ से आप देखिए कि ये इसमें गुना होकर के आया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, यह एक भाज्य संख्या है। इसे आप गुना भी कर लेंगे तब भी वह भाज्य संख्या ही रह जाएगा। कोई भी अभाज्य संख्या है और उसमें उससे हम गुना कर रहे हैं एक भाज्य संख्या में, तो क्या हो जाएगा, वह अभाज्य बन जाएगा, नहीं, वह भाज्य संख्या ही रहेगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आप और देखिए, हम कहें दोस्तों आपके पास यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसमें अगर हम गुना करते हैं दोस्तों 13 से तो ये क्या आया, ये आपका आया 52। 52 क्या है, 52 एक भाज्य संख्या है, मतलब 1 से भी कटेगा, 52 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, है ना। तो इस तरह से 26 से भी कटेगा, देखिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका भाज्य संख्या। तो गुना किसी से भी कर दीजिए आप, इसमें भाज्य संख्या में वह भाज्य ही रहेगा, ठीक है। आप देखिए इसके बाद इसे यहाँ पे क्या है, अब यहाँ दोस्तों आप तथा लिखेंगे, यहाँ पे कर दीजिए आप, यह एक भाज्य संख्या है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस कितना है 5। अब हमको ये बताइए दोस्तों, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन एक आपका अभाज्य संख्या है 5, ठीक है। देखिए, तो 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, क्या बचा दोस्तों 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, 1 तो नहीं लेना है, यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसे दोस्तों गुना कीजिए, कितना आएगा, ये हो गया आपका 12, 12 छक हो गया 72, 72 गुना करिए आप 7, कितना हो गया ये 14, बकिया 1 49 और एक कितना आ गया 50, मतलब यहाँ आ गया आपका 504 और ये गुना 5।
अब दोस्तों आप इससे गुना कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम कहें कि जैसे आप इसमें खुद सोचिए कि 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, उसके बाद आपका 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो यह एक क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। अब इसमें अगर अभाज्य का गुणन हम कर दें तब भी वह क्या रहेगा, भाज्य ही कहलाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से बोलेंगे यह एक क्या है आपका, यह एक भाज्य संख्या है, इसे आप गुना कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए अब चलते हैं हम सवाल नंबर से, ये क्या बोलता है 7 पे, इसे आप समझिए। सवाल नंबर 7 देखिए, इस तरह से दोस्तों यदि आप समझते गए अभी, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में, ठीक है। देखिए अब सवाल नंबर आप 7 दोस्तों वहाँ पे निकाल लीजिए बुक में, ठीक है। यहाँ तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो देखिए हम सवाल को पढ़ देते हैं, हम लिख के लाए हैं। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इसे ये खेल का मैदान है और ये इसमें कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, देखिए एक है जो कि ले रही है कितना 18 मिनट, और एक आपका है रवि, वो आपका कितना है, वो बोल रहा है यहाँ पे कि 12 मिनट का समय लेता है, ठीक है। लिखिए 12 मिनट। फिर बोलता है कि मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान से, मतलब कि इसी पॉइंट से ऐसे स्टार्ट करना, मतलब कि स्टार्ट किया, ठीक है, एक ही स्थान से और एक ही समय, ठीक है, चलना प्रारंभ करता है एक ही दिशा में, तो कितना समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे वापस से यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। आपसे ये पूछता है दोस्तों। तो इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों समय आपसे पूछा है ना, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को आप गुना कर लेंगे, ठीक है, 18 गुना 12, ठीक है। फिर दोस्तों इसका जो है ना, इसका आप निकालिए मोसो, मोसो कितना आएगा, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसे लिख सकते हैं हम 2 गुना 3, 6 गुना 3 कितना आ गया 18। अब दोस्तों आपको इस तरह से नहीं तोड़ना है, ठीक है, इस तरह से भी तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 6 गुना 2 12। अब देखिए इसमें मिल क्या रहा है, एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, मतलब कितना गया 6। यहाँ पे आप लिखेंगे मोसो 6, भाग लगाइए कितना गया 6 दुना 12, कितना गया आपका 36 मिनट, यही इसका आंसर है। और ये कब तक क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए इस तरह के सवाल दोस्तों आते हैं, ठीक है, आपको बनाना है और ये सवाल हो सकता है पूछ दे, तो ये आपको जरूर 5 नंबर में देगा, ठीक है, समझ गए। देखिए अब दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 1.3, ठीक है, 1.3 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए समझिए इसे दोस्तों, यहाँ से आपको हम समझाने से पहले अब आप यहाँ से खुद समझेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है, ठीक है कि नहीं है अभी बताना है। जैसे कि हम कहें दोस्तों, और एक बात आप समझ लीजिए पहले, जैसे आपको हम बताएं दोस्तों कि इस संडे को टेस्ट होना है, ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि कुछ मतलब जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, ठीक है दोस्तों, और अपना नाम और उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये बता देंगे, तो आपको हम इस नंबर मतलब कि जिस नंबर से आपका मैसेज आएगा उस पर एक ग्रुप बना देंगे और उसमें आपको क्वेश्चन पेज में लिख के जाएगा, उसे बना करके आप सेंड करेंगे, ठीक है। फिर आपको हम नंबर बताएंगे यहाँ बोर्ड पे सामने में, ठीक है, और वीडियो के मतलब कि कॉर्नर में दोस्तों यहाँ पे दिखता रहेगा सबके पास, ठीक है, मतलब कि मंडे को, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप पहले हमको ये बताइए कि परिमेय और अपरिमेय कहते किसको हैं, क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग पीरियड में ही बताए हैं कि अगर आपके पास दोस्तों अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, ठीक है, इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या है, वास्तविक संख्या है, पहले ही बताए हैं, ठीक है। तो देखिए अब जैसे हम कहें कि ये √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ठीक है, तो जो नंबर रूट से बाहर नहीं निकल सके उसे हम बोलते हैं आपका क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन जो नंबर रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है, जो नंबर रूट से बाहर निकल जाए
उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे हम कहें कि यहाँ पे √4 है, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2/1 हम लिख सकते हैं ना इसको, हाँ या ना। तो P/Q के रूप में ही तो होता है परिमेय संख्या, हाँ या ना। ये पहले दोस्तों आपको हम बता रहे हैं बेसिक से, ठीक है, ताकि उसे अभी सिद्ध करेंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि ये होता कैसे। आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है इस तरह से, कहेगा क्या √2 है, √16 दे दिया, फिर ठीक उसके बाद दे दिया मान लीजिए 36, और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 49। इसमें दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए भैया यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जल्दबाजी में कहेंगे कि ये उत्तर है, नहीं। सबसे पहले आप सोचेंगे एक बार, ठीक है, इसका वर्गमूल 7 आ रहा है, तो ये तो अपरिमेय होगा ना, और इसका आ रहा है 6, और इसका कितना आ रहा है 4, इसका भाई साहब नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसमें से क्या बोलेंगे, अपरिमेय आपका ये है। अब क्या फिर एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, आपको 3 गो अपरिमेय दे देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से कहेगा कि √7 है, और रूट कितना यहाँ मान लीजिए 13 है। ठीक है, आपसे पूछा दोस्तों यहाँ पे बताइए इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आप कहेंगे भैया ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये भी क्या है, अपरिमेय है, लेकिन ये वाला नहीं है, ये तो क्या है, ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इतना यदि आप समझ गए दोस्तों, तो अब हम उसको बताते हैं। ठीक है, देखिए 1 मिनट। देखिए सबसे पहले यहाँ समझ, कहता है दोस्तों यहाँ पे कि √2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। आप सबसे पहले यहाँ कुछ मान लें, इसके जस्ट अपोजिट मान सकते हैं। जब यहाँ बनाएंगे दोस्तों हल में, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना पहले आपको मान लेना है, मान लिए। अब देखिए मानने के बाद क्या करना है, इसमें आप लिखेंगे कि परिमेय संख्या P/Q, यहाँ पे Q = नॉट 0। ठीक है, देखिए हम कहें कि P/Q के रूप में होता है परिमेय संख्या, इस तरह से लिखें, लेकिन Q का मान 0 नहीं रखना है। ठीक है, यदि दोस्तों हम कहेंगे कि 1 में आप भाग दीजिए 0 से, तो क्या होगा बताइए, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही मतलब कि इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाग ही नहीं पड़ेगा उसमें। तो अब हम कहें कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो वो प्रूफ तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, जैसे हम कहें कि मान लीजिए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो P/Q के रूप में आपको मान लेना है। ठीक है, और फिर Q = नॉट 0, वहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से दोस्तों लिखेंगे इसलिए कि √5 बराबर क्या आया है, P/Q। मतलब ये हुआ कि हम कहें कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है, अब यहाँ से आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, देखिए बिल्कुल आराम से समझिए, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। वहाँ आपको इस तरह से ही बनाना है। ठीक है, देखिए लिखेंगे √5 बराबर क्या, P/Q। इसका दोस्तों हम वर्ग कर रहे हैं। यहाँ से आपसे एग्जाम में हो सकता है वहाँ पे √2 पूछ दे, √3, √7, √13, √11, इस तरह से। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, देखिए तो ये कितना आ गया आपका, √5 का स्क्वायर 5 होता है, और ये हो गया आपका P/Q²। हाँ या ना, लेकिन अभी आप समझिए कि √5 का स्क्वायर 5 का है। देखिए ये √5 लिखे दोस्तों, यहाँ पे क्या स्क्वायरिंग है, मतलब ये √2 का जो है ना मतलब होता है आधा। ठीक है, तो इससे लिख सकते हैं हम 5 पे पावर 1/2 इंटू क्या है 2 है, इससे कट गया
तो कितना रहा, सिर्फ 5 रहा। ऐसे भी आप दोस्तों याद रखिए, यदि सेम संख्या रहेगा ना, √5 गुना √5, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो यदि सेम संख्या रहता है तो उसमें आप सिर्फ 5 ही लिखेंगे। लेकिन यदि वही रहेगा √2 गुना √3, ठीक है, तो आप रूट के अंदर 6 लिखेंगे, ठीक है, गुना तो होगा लेकिन रूट के अंदर क्या होगा, 6 लिखा जाएगा। इस तरह से आपको समझना है, यहाँ तक कोई इशू नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब समझिए। इसके बाद दोस्तों हम कहें कि इसको आप इधर गुना कीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5, मतलब कि q² बटे कितना हो गया, p², हाँ या ना। अब हम दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि हम देखिए कि q मतलब कि 5 को हम यहाँ भेज दें तो यहाँ पे क्या आ गया, q² का मान p² बटे 5। यहाँ तक आपको नजर आ रहा है, हाँ या ना दोस्तों, ठीक है। 1 सेकंड, जरा कैमरा में हम देख लेंगे फिर से, हाँ यहाँ तक नजर आ रहा है। देखिए अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। जैसे हम कहें कि q² का मान कितना आया, p² बटे 5 आया, हाँ या ना, ये तो आ गया ना। मतलब इससे दोस्तों ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा कि आप देखिए कि p² यहाँ 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा, हाँ या ना। अब कैसे, हम कहें कि p² का मान, जैसे हम कहें दोस्तों कि p² का मान है, हम कहें कि p का मान 5 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। तो ये 5 से कट रहा है ना, हाँ या ना, कट रहा है तो लिखाया। फिर कहें कि यहाँ आप समझिए, जैसे और आगे, तो p का भी अगर मान लीजिए मान 5 है तो ई 5 रखे और 5 दे दिए यहाँ पे भाग, तो ये भी क्या रहा, इससे विभक्त हो रहा है, हाँ या ना, हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, तथा अब यहाँ से दोस्तों एक चीज आप और मानिए, हम कहें कि अगर p मेरा कोई, मतलब ये कहे कि p जो है ना, p² जो है ये 5 से कट रहा है, तो p भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा, यहाँ तो सही है। उसके बाद आप बता रहे हैं, देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ से एक चीज और मान सकते हैं, ठीक है, वो क्या मान सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कहेंगे कि q, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि q बराबर मान लीजिए आप a, हाँ या ना, q बराबर a मानिए, चाहे तो n मान सकते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, आपके लिए इच्छा है, ठीक है। देखिए यदि हम यहाँ दोस्तों क्या किए, q का वैल्यू हम मान लिए n, ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि आप रखते हैं n यहाँ से, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ लिखे तो यहाँ पे आएगा आपका n का स्क्वायर बराबर हो गया आपका p² बटे 5, इससे गुना करेंगे कितना आएगा, 5n का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, फिर से p² हो गया। तो अब फिर से आप देखिए कि यदि n का मान वापस से हम लेके जाएंगे तो n² का मान कितना आएगा, यहाँ से ये p² बटे 5 ही आएगा। मतलब आप ये प्रूफ कर सकते हैं, चाहे आप देखिए p का मान कुछ और रख दीजिए, यदि हम यहाँ p को ही मान लेते, ठीक है, यदि दोस्तों यहाँ हम कहते हैं कि p का मान ही क्या है, आपका n है, तो अब आप देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कि q² बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका n², ठीक है, ये आपका n² हो गया बटे 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप गुना करेंगे तो इससे, तो ये क्या हो गया आपका 5q² और यहाँ पे क्या हो गया आपका n का स्क्वायर। तो फिर से आप लिख सकते हैं दोस्तों कि q² का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, यहाँ पे p² बटे 5 ही आएगा। तो यहाँ से भी तो यही बात प्रूफ हो रहा है कि p² का मान हर हाल में क्या हो रहा है, 5 से आपका कट रहा है। मतलब कि वह नंबर जो है, जो p का जो वैल्यू है वो आपका परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ जो हम लिखे, इससे दोस्तों यह सिद्ध होता है कि p² का जो वैल्यू है, अगर वो नंबर आपका एक परिमेय संख्या से जैसे विभक्त हो रही है, तो यहाँ तो मानना यहाँ पे गलत हो गया ना। जैसे हम यहाँ पे माने क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा मानना गलत हो गया। तो इससे यहाँ डिसाइड ये होता है कि √5 जो है एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है,
बस आपको इतना ही दिखाना है वहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप मान के चलिए आप नहीं समझ पाए, ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू आपको रख के बताएं, ठीक है। जैसे वैल्यू आप रखते हैं तो कई बार अगर आप पी का मान कुछ भी रखिए तो वो कोई बड़ा नंबर आएगा, ना कि वो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जानकारी ये मिल रहा है कि हम 5 को जैसे भाग लगाते हैं स्क्वायरिंग से, तब भी वहाँ पे क्या हो रहा है, रूट में नहीं आ पा रहा है। तो रूट में नहीं आ रहा है मतलब इससे यह प्रूफ हो रहा है कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ठीक है आपको इतना दिखाना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर इसके बाद इसमें और भी है, लेकिन आपका होमवर्क क्या है वो देखिए। यहाँ पे √2 एंड √3, ठीक है, ये 2 प्रश्न जो है ना आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है दोस्तों। इसे बना लेने के बाद फिर हम मतलब कि इसी लेसन में आपको आगे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। देखिए इसमें दोस्तों अभी सवाल है नहीं ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ आपको अपरिमेय ही सिद्ध करना है, तो इस तरह से ही आपको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।